बच्चों, स्वागत है आपका आपका अपना प्यारा सा चैनल एडुचार्स में। मैं एच के वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं कि आप हमारे इस प्यारे से लेक्चर्स को देख रहे हो। मैं एच के वर्मा आज आपके सामने लेकर के आया हूं। बेटा, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स को स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने बेसिक्स लेक्चर बिल्कुल कराया था। आज हम लोग पहले कुछ बेसिक्स लेक्चर जितने भी हमने किया था, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, हमने चार्जिंग के बारे में पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात किया था, हमने क्वांटाइजेशन के बारे में बात किया था। लेकिन लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाने के कारण मैं आप लोगों से न्यूमेरिकल्स नहीं करवा पाया था या उसका प्रैक्टिस नहीं करवा पाया था, है ना। प्रॉब्लम है ना न्यूमेरिकल्स में, पता है मुझे मुझे पता है आप बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है। आप लोग बोलते हो सर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है लेकिन न्यूमेरिकल्स तो बनता ही नहीं। हमारे पास एक बच्ची आई, वानी नाम है उनका, अभी भी हमारे पास क्लास 12th में पढ़ रही है। वो बोली कि सर प्रॉब्लम पता है क्या है फिजिक्स में? प्रॉब्लम ये है कि हमें कंसेप्ट तो आता है लेकिन हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनता। आओ वानी बेटा, आपके लिए मैं लेके आया हूँ ब्यूटीफुल सा ये क्लास जिसमें हम लोग चार्ज का जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ आज न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है बेटा, चलो पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज a positively charged there is a positively charged conductor there is a positively charged conductor of charge of charge 10 coulomb 10 coulomb now 10 to the power 20 electron are added 20 electrons are added to that object to that object to that object calculate final charge on that object। क्या कर रहा है क्वेश्चन? calculate final charge on that object क्या कर रहा है बच्चा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कर रहा है बेटा, क्वेश्चन कर रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट कंडक्टर जिसका चार्ज 10 कूलम्ब है। ठीक है, हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है जिसका चार्ज 10 कूलम्ब है। ठीक है, जिसका चार्ज 10 कूलम्ब है। नाउ 10 to the 20 इलेक्ट्रॉन एडेड टू दैट ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट फाइनल चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, कैलकुलेट फाइनल चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट। चलिए आइए समझेंगे। बेटा, आपके पास यदि मैं सॉल्यूशन को देखो बेटा, आपके पास क्यू इनिशियल कितना है बेटा? आपके पास क्यू इनिशियल कितना है बेटा? 10 कूलम्ब है। आपके पास क्यू इनिशियल कितना बेटा? 10 कूलम्ब है। और बच्चा आपने कितना इलेक्ट्रॉन को ऐड किया? बच्चा चार्ज एडेड यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है बच्चा? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर जी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। हमने ये पढ़ा था ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने क्या पढ़ा था बेटा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पे बेटा चार्ज एडेड कितना हुआ बच्चा? n का वैल्यू है 10 टू दी पावर 20। इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है माइनस का 1.6 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, यही वैल्यू होता है ना बेटा। अब यहाँ पे यदि मैं सॉल्व करूं बच्चा 10 टू पावर 20 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19, ये बेटा क्या हुआ? माइनस का 1.6 इंटू में कितना बचा? 10। तो ये कितना बचा बच्चा? माइनस का 16 कूलम। कितना बचा बचा? कितना बचा? माइनस का 16 कूलम। तो आपके पास इनिशियल कितना था बेटा? आपके पास इनिशियल था 10 कूलम। बेटा जी आपका
क्यू फाइनल कितना रहा बच्चा? आपका क्यू फाइनल कितना रहा बच्चा? क्यू इनिशियल प्लस का क्यू फाइनल क्या होगा बेटा? क्यू इनिशियल प्लस का क्यू फाइनल। क्यू इनिशियल कितना बेटा हमारे पास? 10 कूलम प्लस का माइनस 16 कूलम कितना हो गया? माइनस का 6 कूलम। फाइनल चार्ज उस ऑब्जेक्ट में कितना बचा बेटा? माइनस का 6 कूलम बचा। बोलो एकदम बिल्कुल क्लियर, कोई परेशानी नहीं। बढ़ो आगे, नेक्स्ट सवाल भी बढ़ू। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल था, जो बेसिक्स हमने पढ़ा था उसी पे तो सवाल था बेटा, उसी पे तो सवाल था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या करा बेटा? दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? देयर आर टू न्यूट्रल कंडक्टर, two neutral conductor. There are two neutral conductor A and B. A and B ठीक है, करा कि दो न्यूट्रल कंडक्टर है A एंड B। 2000 electrons are transferred from A to B। क्या करा बेटा? 2000 electron are transferred from A and B। ए एंड बी क्या करा बेटा? 2000 इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफर हो रहा है कहां से? ए और बी से। एंड ए एंड बी ठीक है। एंड 5 एंड देन 500 electrons are transferred from B to A। Calculate difference in calculate difference in charge of conductors। ठीक है, कितना डिफरेंस रहा चार्ज ऑफ कंडक्टर का, हमें बात करना है। ठीक है चलिए आइए हमें डिफरेंस के बारे में बात करना। तो क्या करें बेटा? हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडी है, समझो जरा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या करा बेटा? क्वेश्चन करा कि हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडी है, एक बॉडी ए है बेटा और दूसरा बॉडी क्या करा? दूसरा बॉडी हमारे पास बी है। क्या करा? देयर आर टू न्यूट्रल कंडक्टर ए एंड बी, 1000 इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर। अब यहाँ से बेटा 2000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। कितना हो गया बेटा? यहाँ से 2000 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे कितना चार्ज डेवलप हुआ बेटा जी? यहाँ पे 2000 प्लस चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पे 2000 माइनस चार्ज डेवलप हो गया। बट क्या कर रहा है? कह रहा है कि यहाँ से क्या हुआ? 500 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 500 इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। बेटा यहाँ पे जब ये निकला था इस टाइम पे इसके पास प्लस का 2000 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2000 चार्ज डेवलप्ड हुआ था। जब ये निकला था यहाँ पे प्लस का 2000 चार्ज डेवलप्ड हुआ था। ठीक, और यहाँ पे माइनस का 2000 चार्ज डेवलप्ड हुआ। यहाँ पे माइनस का 2000 चार्ज डेवलप्ड हुआ। जब ये वापस गया बेटा यहाँ पे, तो माइनस गया ना वापस, इलेक्ट्रॉन गया 500 वापस। तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा? यहाँ पे बच गया प्लस का 1500 और यहाँ पे माइनस का 1500। ये बचा ना बेटा? इलेक्ट्रॉन गया ना, इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लिखिए, इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लिखिए। ठीक, क्लियर यहाँ पे बेटा? चल क्या कर रहा है हमारे पास? कर रहा है डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले चेंज इन चार्ज तो पता होना चाहिए। बेटा चेंज इन चार्ज कितना है? डेल्टा क्यू कितना है बेटा? फाइनल 1500 इलेक्ट्रॉन, फाइनल तो ये हुआ ना।
माइनस माइनस का 1500 इलेक्ट्रॉन, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया बेटा, प्लस का 3000 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो 3 जीरो से ये 19 चला गया, कितना बचा बेटा, यहाँ पे एक्चुअली 4 कर लो, 16 3 जब 48 कर लेते हैं, इसका एक गया तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 20, ये हो जाएगा बेटा 10⁻17 के आसपास, -17 के आसपास, है ना, क्योंकि 20 में से 3 जाएगा, -17 कूलम। तो 48 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, या 4.8 इंटू 10⁻16 कूलम, जो भी लिखिए, ये आपका आंसर रहा। देखो बिल्कुल बेटा, जो आप जिस चैनल पे आप हो ना बेटा, एडुजैर्स पे, वो बेटा अनपैरेलल है, अनमैच्ड है, अनबीटेबल है। यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाया जाएगा, वो बिल्कुल जीरो लेवल से प्रिपरेशन कराया जाएगा। इसलिए हमने बेसिक्स जो क्वेश्चन कराया, जो हमने कंसीडर कराया था, उसी पे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको भी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ पे, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे बेटा। यहाँ पे ये तो दो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आपको क्या दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको है कि यहाँ पे गिवन चार्ज गिवन चार्ज कंडक्टर are brought into contact. Calculate final charge on each conductor. आपको फाइनल चार्ज फाइंड आउट करना है एक कंडक्टर पे। क्या दिया बेटा, यहाँ पे आपके पास एक स्फीयर दिया हुआ है बेटा, इसका रेडियस दिया हुआ बेटा, आपके पास दूसरा स्फीयर दिया हुआ बेटा, इसका रेडियस दिया हुआ आपके पास, और यहाँ पे चार्ज इसको दिया हुआ आपको 20 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे दिया बेटा 80 माइक्रोकूलम का चार्ज, और यहाँ पे इसका रेडियस दिया बच्चा R1 जो कि है 10 सेंटीमीटर, और इसका R2 दिया बेटा आपके पास जो कि है 30 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है बेटा आप फाइनल चार्ज ऑन ईच कंडक्टर, दोनों ही कंडक्टर पे फाइनल चार्ज कितना हुआ वो निकालना है। बेटा हमें पता है ना, हमने पढ़ा ना Q1 प्राइम इज इक्वल टू क्या था बेटा, R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में बच्चा Q1 प्लस का Q2, यही तो होता है बेटा। R1 का वैल्यू क्या होगा 10, R1 प्लस R2 10 प्लस 20 इंटू में Q1 प्लस Q2, बेटा कितना हो गया 20 प्लस 80, क्या माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम में रख दो क्योंकि मैंने इसको सेंटीमीटर में ही रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा 10/30 इंटू में 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 100/3 माइक्रोकूलम। वैसे ही बेटा हमें क्या पता है Q2 प्राइम यदि हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला बेटा बोलो, R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में Q1 प्लस Q2, क्या होगा Q2 प्राइम इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में Q1 प्लस Q2। R2 कितना बेटा हमारे पास, R2 है 30 अपॉन में 10 प्लस 30, ओ बेटा रे यहाँ पे 30 होगा और ये 40 होगा बेटा, ये 4 होगा बेटा, तो ये 25 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बेटा कितना 20 प्लस 80 माइक्रोकूलम्ब, ये कितना हो गया बेटा 30/40 इंटू में 100, तो ये बेटा 0 से 0 कट गया, 4 से 25 जामे, ये हो गया 75 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। इजी था क्वेश्चन बिल्कुल,
बिल्कुल आसान था। सेम फॉर्मूला जो हमने कराया था, Q1 prime is equal to R1 upon R1 plus R2 into में Q1 plus Q2 and Q2 prime is equal to R2 by R1 plus R2 into में Q1 plus Q2. Got it? Okay. चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट फटाफट से करते हैं, दैट इज चार्ज डेंसिटी का। उस भी क्वेश्चन को कर डालते हैं। ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कीजिए। कोई परेशानी होता है तो फटाफट से बताते रहिए। एडुचार्ट्स की टीम आपसे कांटेक्ट करते रहेगी और यदि पर्सनली भी होगा मैं आपसे कांटेक्ट करता रहूंगा। तो बेटा जी, क्योंकि जो आप चैनल को ज्वाइन किए हुए हो वो आपको जीरो से हीरो बनाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब के बटन को दबाना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। तो चलो आओ, बात करेंगे हम लोग किसका? एक टॉपिक का। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। वो टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। बेटा जी, यह जो चार्ज डेंसिटी टॉपिक है ना, ये टॉपिक को तीन तरह से हमने बांट रखा है। क्या बांट रखा है? इसको हमने बांट रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी? बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी? ये कहता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज per unit length is called linear charge density. Linear charge density. Charge per unit length is called linear charge density. बेटा जी कैसे लिखेंगे हम लोग? लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या लिखेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होगा इसका यूनिट? बोलो बालक का यूनिट क्या होगा? चार्ज का होगा कूलम्ब और लीटर का, सॉरी, लेंथ का होगा पर मीटर। क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर होगा। दूसरा वाला कंसेप्ट क्या है बेटा? दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बेटा हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है सिग्मा बेटा जी? ये होता है चार्ज पर यूनिट, पर यूनिट एरिया। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। मेरा लैपटॉप का जो है बैटरी डाउन हो रहा है। चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया क्या स्टार्ट? ओके 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 चलो। ओके, सॉरी 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 सॉरी। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है बेटा? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। क्या होता है बेटा? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तीसरा वाला क्वांटिटी क्या है बेटा? तीसरा हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बेटा? इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहता है बेटा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड
are called volume charge density. Volume charge density. Volume charge density. Charge per unit volume are called volume charge density. तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? रो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा जी, हमने ये बेसिक 3 पॉइंट्स को किया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा सा करो तो क्लियर होगा कि सर जी ये जो आपने पढ़ा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट। मजाक अपनी जगह है लेकिन बच्चों क्वेश्चन तो अपनी जगह है ना। स्टार्ट करते हैं चार्ज डेंसिटी से अपना पहला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए, क्योंकि तारीफ करूं क्या आपकी अल्फाज नहीं मिलता, तारीफ करूं क्या आपकी अल्फाज नहीं मिलता, और आप जैसे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे बार बार नहीं मिलता। तो जोरदार ताली से जाके स्वागत करो हमारा यूट्यूब चैनल एडुजायर्स को, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ और पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, जिंदगी में मस्त रहो, मौला रहो। ठीक है चलो बेटा। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन का चार्ज डेंसिटी के ऊपर। क्या कर रहा है बेटा? आपको क्वेश्चन कर रहा है अ थिन रॉड of length, a thin rod of length, a thin rod of length L is from x is equal to 0 to x is equal to L with linear charge density, linear charge density of lambda is equal to lambda naught x, where lambda naught is a constant, जहां लैम्डा नोट क्या है? कांस्टेंट है, एंड x is the distance, x is the distance from origin, from origin. Calculate total charge, calculate total charge distribution on this rod. क्या करा? कैलकुलेट टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस रॉड। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा करते हैं। ठीक है चलिए बेटा, अब क्वेश्चन को देखो क्या करा। थिन रॉड ऑफ लेंथ एल, आपके पास जो क्वेश्चन देखो एक तरीका समझो, आप सीरियस हो जाओ, इधर 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 आओ, इधर 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 फोकस, इधर इधर, यहाँ क्वेश्चन पे। मजाक मस्ती अपने जगह, क्वेश्चन अपने जगह, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लो यहाँ पे। ठीक है यहाँ 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 फोकस करो। चलो इधर देखो, देखो 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 क्या कर रहा। अब थीन रॉड, फिजिक्स में क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन के साथ चलोगे, क्वेश्चन के साथ नहीं चलोगे क्वेश्चन आपके साथ नहीं चलेगा। जैसे आप अपनी वाले के साथ यदि नहीं चलते होंगे, आपकी वाली आपको छोड़ देती होगी, वो आपकी एक्स बनती होगी ना, वैसे ही क्वेश्चन आपकी एक्स बन जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन के साथ चलो, इधर फोकस करो, इधर कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन के साथ हमेशा चलो। थिन रॉड ऑफ लेंथ एल ले लेते हैं बेटा, जो कह रहा है हम वही करेंगे। ये थीन रॉड ऑफ लेंथ एल, देखिए हमारे पास ये थीन रॉड है जिसका लेंथ कितना का है बेटा हमारे पास? एल का रहा, एल का रहा। ठीक है कहां से कहां तक? 0 से एल तक।
विद लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लेमडा दिया हुआ, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स दिया हुआ, जहां लेमडा नॉट कांस्टेंट और एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। कैलकुलेट करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। बेटा एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, देखो कभी भी ध्यान रखना, पूरे के लिए हम नहीं निकाल पाएंगे। हम पूरे के लिए यदि निकालने जाएंगे तो वहां फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में तो एक चीज दिक्कत है क्या, कैलकुलेट टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रॉड, मतलब इस पूरे रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो ये मार्कर है ना बेटा, इस मार्कर को पे यदि मैं क्यू चार्ज से चार्ज किया हूं, मान लो हमने इसमें इसको एक सॉकेट में लगा दिया और इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया। ये क्यू चार्ज सिर्फ यहाँ नहीं है, क्यू चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द रॉड, इस पूरे रॉड पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें उसको फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें नहीं पता। इसीलिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोटू सा एरिया निकालना पड़ेगा, बिल्कुल छोटू सा एरिया, बिल्कुल छोटू सा एरिया निकालना पड़ेगा, छोटू सा लेंथ एकदम बिल्कुल। मान लेते हम लोग बिल्कुल छोटू सा लेंथ है यहाँ पे, एक्स एक्सिस का बात कर रहा है, मान लेते हैं एकदम बिल्कुल dx लेंथ के लिए चार्ज कितना है बेटा, dq चार्ज। dx लेंथ के लिए चार्ज कितना है, dq चार्ज है। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब बेटा लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। छोटू सा चार्ज, छोटू सा लेंथ के लिए तो बेटा यहाँ से dq इज इक्वल टू लैम्डा dx नहीं लिख सकते हैं क्या, बताओ लिख सकते हैं क्या बेटा, ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म हो गया क्या बेटा, ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म हो गया क्या बेटा, बोलो। मतलब हमें छोटू सा चार्ज मिल गया ना, तो अब क्या करो, इंटीग्रेट कर लो दो बोथ साइड। क्या करो बेटा जी, इंटीग्रेट बोथ साइड, खत्म क्वेश्चन। इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या करेंगे, जीरो dq का इंटीग्रेशन करेंगे, dq का इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक, जीरो पे जीरो चार्ज होगा, q पे पूरा चार्ज होगा q। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू कितना था बेटा हमारे पास, लैम्डा एक्स कर देते हैं, लैम्डा नॉट एक्स dx, dx इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा, जीरो से एल तक। क्या बोल रहा है बेटा, देखो x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू एल, x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू एल। बोलो था कुछ सवाल में, हलवा था ना, बिल्कुल एकदम हलवा। बेटा जी वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ चलोगे क्वेश्चन आपके साथ चलेगा, क्वेश्चन के साथ नहीं चलोगे क्वेश्चन आपको एक्स बना करके अपने आप आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए एक्स न बनने दे, क्वेश्चन के साथ चले। क्यों कितने बेटा, क्यू होगा, कहां से कहां तक, जीरो से क्यू तक लिख देंगे बेटा जी, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कांस्टेंट है बाहर ले लो, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा जल्दी बताओ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू होगा, कहां से कहां तक, जीरो से एल तक। तो बेटा जी यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, क्यू माइनस जीरो इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन में टू, तो ये क्या हो गया बेटा, क्यू माइनस जीरो, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय टू एल स्क्वायर। ये क्या हो गया रे बच्चा, ये हो गया टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू। क्या हो गया, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू। समझ आया नहीं आया, बोलो आगे समझ। तो करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अरे आया समझ, पक्का वाला क्वेश्चन के साथ चलेंगे ना आज से, चल चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। टू कंडक्टिंग two conducting sphere, two conducting sphere of radii 3 meter
and 4 meter are charged are charged with equal amount with sorry equal amount of charge. Find ratio of their surface charge density. Find ratio of their surface charge density. क्या कर रहा है, क्वेश्चन के साथ चलेंगे, क्या करेंगे। स्फीयर है जिसका रेडियस 3 मीटर और 4 मीटर है, आर चार्ज विद इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या है, चार्ज इक्वल अमाउंट में है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने क्या सीखा बेटा जी, हमने सीखा है सर जी, आपने बताया है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया होता है। क्या सिखाया है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया होता है। बेटा यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना क्या। इसका मतलब सिग्मा जो है बेटा, इसका मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब दोनों स्फीयर का सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 यदि करूंगा तो R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर होगा, और R2 कितना है बेटा 4 का स्क्वायर अपॉन R1 कितना दे बेटा 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 अपॉन 9। तो ये क्या हो गया, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का क्या पूछा, अच्छा रेशियो तो पूछ रहा था बेटा, तो 16/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। ठीक है, 16/9 क्लियर है एकदम। चलो जी, चलो जी, और कुछ टाइप का क्वेश्चन, तो चलो यहीं तक रखते हैं हम लोग। फाइनली हमारा क्या हो गया बेटा, फाइनली हमारा हमने सारा क्वेश्चन कर लिया, बेसिक्स जो हमारा बेसिक्स वाला था। ठीक है, कल से हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ का शुरुआत करेंगे। अब टाइम आ गया बेटा, ये जो हम लोग ब्रांच कर रहे हैं इट इज वेरी लार्ज ब्रांच, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, तो हमें बिल्कुल ही अब सीरियस होकर के पढ़ना, हमारा बिल्कुल टाइम नहीं है, हम 12th वाले बच्चे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप सिर्फ देखो, ये जो वीडियो है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th पे बेस्ड है। आप क्लास मैं जेई तो अभी नीट छोड़ दो, अभी बस कर लो, पास टाइम नहीं है, बोर्ड में स्कोर कर लो बेटा। आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टडी करो, इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जो आपके दोस्त भी कहीं दे रहे होंगे बोर्ड, उनको भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल पाएगा और अच्छा बेटर तैयारी हो पाएगा। क्योंकि हमारा टारगेट ही अभी क्या है, 2026 का बोर्ड टारगेट लेकर के चल रहे बेटा। तो यहाँ पे कंटेंट तो मैं पूरा ही दूंगा, लेकिन फोकस किस पे है, बोर्ड पे है। फोकस किस पे है, बोर्ड पे है। चलिए तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मैं इस तरह का कंटेंट के सामने और ला सकूं।